हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली ये हमें क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अगर आपको कहा था कि z इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई दिखे तो वो क्या होता है, तो यहाँ तो नंबरिंग कुछ भी हो, तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये हमें क्या दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। तो इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली और देखना है। और क्या निकालनी है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब मिनिमाइज का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्यूशन करते हैं। हमें कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं, x प्लस 3y, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है, 3 के है। अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे और हमें क्या करके लिखना पड़ेगा, x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये लिखना पड़ेगा। बताओ लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से पॉइंट्स से निकालने हैं। तो अब क्या करो, यहाँ लेट कर लो। अब पॉइंट्स निकालने तो x और y को कुछ मानना पड़ेगा, x को 0 मानो, तो ये 0 बना। तो क्या है, 3y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1। अब क्या लेट करो, अब लेट कर लो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेट किया तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, x और y की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो लिख लेंगे। तो कैसे लिखते हैं, जैसे हमने मान लो x की वैल्यू 0 पुट करी है तो y की वैल्यू मिली है 1, वो लिखो। अब y की वैल्यू 0 पुट की है तो x की वैल्यू आपको क्या मिली है, 3। बस ये ऐसे टेबल बनानी है। दूसरा हमें कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू किसके है, 2 के। तो इसे भी आपको और x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लेट कर लो x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास टेबल क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास x और y, जब x की वैल्यू 0 पुट की y मिला 2, y की जो वैल्यू मिली वो 2 मिली। जब y की 0 पुट की तो x की 2 मिली। तो ये आपने वैल्यूज़ यहाँ पॉइंट्स से निकाले हैं। अब इसे ग्राफिकली बस रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो देखते हैं। चलिए तो ये हमारा जो है वो ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। बस यहाँ जो है हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं। तो पॉइंट्स हम क्या लेंगे, यहाँ 1 2 ले लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए इधर। ये जो डिफरेंस वो 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको बना लेना है। कैसे बनाया है देखो, यहाँ ये हमने जो है 0 से यहाँ से 1 से लो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 6, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे हमने डिफरेंस लिया है 1 1 का। इधर सेम ऐसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कर ली है। अब हमारे पास पहला पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट्स हमारे पास x0 है, y1 है। x0 यहाँ होगा, y1 यहाँ है, ये पॉइंट्स हो गया। दूसरा पॉइंट्स है y0 है, x3 है, y0 है, x3 है, तो ये होगा। अब दोनों पॉइंट्स को क्या कर लो आप, इन्हें मिला लो, तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो लाइन है हमारी वो किस इक्वेशन की है वो लिख लेते हैं, यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू x क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 3 पे ये हमारे पास लाइन बनी, ठीक। दूसरा पॉइंट्स हमारे पास है x0 है, y2 है, तो x0 यहाँ होगा, y2 यहाँ होगा। दूसरा y0 है और x2 है, तो यहाँ होगा। तो इसे भी आप क्या कर लो, मिला लो दोनों को, पॉइंट्सों को। तो ये हमारे पास लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो ये कौन सी वाली इक्वेशन है, इसे भी लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 वाली है। अब ये देखना है कि इन दोनों जो लाइन है ये कौन सा रीजन बना रही है, बाउंडेड बना रही है या अनबाउंडेड बना रही है, तो वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कंस्टेंट 3x प्लस 3y क्या है, लेस देन और ग्रेट क्या है,
ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, 3 के। तो यहाँ x और y की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ऑफ फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स आ जाए तो ग्राफ कैसा बनता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। दूसरा हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 2 के। तो यहाँ भी किसकी वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा। तो ये कंडीशन भी कैसी है, फॉल्स कंडीशन है। आप चेक कर सकते हो, अगर 2 इधर आ जाता, साइन ये वाला ऐसा हो जाता, 2 बड़ा हो जाता तो कंडीशन होती ट्रू, पर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो ये ग्राफ जो है वो भी कैसा बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर हुई बात। तो चलिए अब यहाँ हम बनाते हैं कि ग्राफ जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, ठीक। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ओरिजिन की तरफ तो टूवर्ड्स हो जाता, अवे का दूसरी साइड, इस साइड बनेगा। तो ये जो ग्राफ है वो ये बनेगा, ठीक, ये ग्राफ भी ये बनेगा। तो इसमें ये बताओ क्या कोई सा हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है, बताओ, यहाँ भी कॉमन नहीं, यहाँ भी, तो यहाँ ये भी ऐसे निकल रहा होगा, ये देखो, ये समझो, ये ऐसे निकल रहा होगा, ये भी ऐसे निकल रहा होगा, ठीक। अब हम ये नीचे तो जाना नहीं है, कभी आप सोचो कि नीचे भी हमें बना ले, नहीं, सिर्फ ऊपर रहना है, क्योंकि जो x और y है की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन होगा। तो आपको लाइन से ऊपर रहना है। तो ये कॉमन आ गया हमारे पास, क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक। तो ये किसके पॉइंट से हमारे पास बना है, एक तो ये पॉइंट्स का नाम क्या है, 0,2, एक ये वाला पॉइंट्स, इसके तो हमें पॉइंट्स ही नहीं पता, कोई बात नहीं, पता ना, निकाल लेंगे। ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हम फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट्स हमें पता है, 1, 2, 3 पॉइंट्स से मिल रहा है, ये क्या है 3,0। ये पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्या से निकालेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशन जो हमारे पास हैं इक्वल रखो उन्हें और एलिमिनेट कर दो, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कैसा रीजन बना, अनबाउंडेड, क्योंकि खुला है, इनफाइनाइट जा रहा है ना, ये बंद नहीं है। अगर इस चारों तरफ से बंद होता है तो हम कहते हैं बाउंडेड है, पर ये खुला है तो ये क्या है, अनबाउंडेड है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन मान लो x प्लस 3y इक्वल टू 3 और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। तो क्या करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, तो साइन चेंज करेंगे, ये एक प्लस में माइनस कैंसिल आउट, 3 में से 1, 3y में से 1 बाई गया, क्या आएगा 2y, यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 1/2। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, आप इसमें पुट करोगे तो x प्लस 3y इक्वल टू 3, तो यहाँ पुट कर लो x, हमारे पास y की वैल्यू है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 3, तो x प्लस 3/2 इक्वल टू 3, इधर किस में है, ये प्लस में, तो इधर हमारे पास माइनस में आ जाएगा। एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम लेंगे 2, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या आएगा 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई है 3/2। तो आपने पॉइंट्स निकाल लिए, तो ये पॉइंट्स आपके पास निकल कर आए हैं, x की वैल्यू आई है 3/2 और y की वैल्यू आई है 1/2। तो ये आपने पॉइंट्स निकालिए, ऐसे निकाल लेना है, बस 2 लाइन हमें दे रखी है, एलिमिनेट करो मतलब सॉल्व करो और ये पॉइंट्स निकाल लो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो 1, 2, 3 पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं ये, तो इन 3 पॉइंट्स हमारे पास मिल गए। ये कैसा रीजन बना है, लिख लो यहाँ, ये हमारा जो रीजन बना है वो अनबाउंडेड बना है, अनबाउंडेड रीजन बना है, ठीक, ये जा रहा है, खुला है, अनबाउंडेड है। तो ये हमारे पास बन गया। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं उसे लिखो आप, पॉइंट्स क्या आए हैं, यहाँ लिखेंगे हम अनबाउंडेड रीजन पॉइंट्स आर, क्या क्या पॉइंट्स है, एक हमारे पास यहाँ वैल्यू लिख लो, क्या है हमारे पास, यहाँ वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ तो पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या है 0,2, एक हमारे पास है 3/2 1/2, एक हमारे पास है 3,0। जेड क्या है, जेड इक्वल है 3x प्लस वाई, ये है। अब पहले वाला जो होता है वो x, बाद वाला y, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 बना, 2 की मल्टीप्लाई करो 5 से तो क्या आएगा 10, ये है 3/2 पुट करो तो 3 3 जा क्या आएगा 9/2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5/2, एलसीएम लो क्या आएगा 2, ऊपर आएगा 14, तो 2 से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7।
और यहाँ 0 तो 3 3 ज़ा 9। अब हमें यहाँ क्या बताना था, यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो देखो इनमें से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 10 है, 7 है, 9। 7 है ना, सब में छोटी वैल्यू, मिनिमम का मतलब छोटी वैल्यू 7 है। तो यहाँ लिख देंगे बस हम कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 7 एट पॉइंट, किस पॉइंट पर आई है, 3/2 1/2 इस पर आई है ना, मिनिमम वैल्यू 7। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।